बधाई हो। एक खुशखबरी मिलेगी तुम्हें बस 5 मिनट में। प्रस्तावना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसे यह लगता है कि सब कुछ कठिन हो गया है, उम्मीद की किरण मध्यम पड़ गई है। लेकिन ऐसे समय में जब अंधकार छा जाए तो भगवान शिव का आशीर्वाद, उनकी महिमा और हर हर महादेव का नारा एक नई ऊर्जा और नई राह दिखा देता है। यह कहानी भी उसी प्रेरणा पर आधारित है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक युवा अर्जुन अपने जीवन के अंधेरे दौर से निकलकर महादेव की कृपा से उजाले की ओर अग्रसर हुआ, और कैसे महादेव के आशीर्वाद ने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दी कि उसने केवल 5 मिनट में अपने जीवन का मुकाम बदल दिया। अध्याय 1। संघर्ष की आरंभिक बेला। 1.1 अर्जुन का बचपन और कठिनाइयाँ। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां हर दिन जीवन संघर्षों से भरा रहता था। उसके माता पिता साधारण कृषक थे, जिनकी कड़ी मेहनत से ही परिवार का गुजारा चलता था। बचपन से ही अर्जुन में कुछ अलग करने की जिज्ञासा थी, परंतु गरीबी, सामाजिक भेदभाव और अज्ञानता उसके सपनों को अक्सर कुचल देती थी। परिवार की स्थिति। अर्जुन के परिवार के पास सीमित संसाधन थे, जिससे उसे शिक्षा के लिए शहर जाने का सपना बड़ा लगने लगता था। आत्मिक संघर्ष। गांव में गुजरते दिन जब वह अपने दोस्तों को स्कूल के लेट होने या खेलकूद में भाग लेने देखता, तो उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं भी कभी बड़ा कर सकूंगा? संघर्ष की शुरुआत। इन सभी चुनौतियों के बीच अर्जुन ने बचपन से ही अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय विकसित किया कि वह किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानेगा और भगवान शिव के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन में उजाला लाएगा। 1.2 जीवन की पहली असफलताएं। जब अर्जुन किशोरावस्था में पहुंचा तो उसे यह समझ में आया कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास करना भी जरूरी है। शैक्षणिक चुनौतियां। स्कूल में उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। परीक्षा में अच्छे अंक न लाने के कारण उसे अपने शिक्षकों और सहपाठियों से निराशा की निगाहों में देखा जाता था। आर्थिक संघर्ष। आर्थिक कारणों से कॉलेज की पढ़ाई में भी कई अड़चनें आईं। यदि कभी वह सोचता कि उसकी पढ़ाई समाप्त होने के बाद भी शायद उसे कोई अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, तो एक अज्ञात आशीर्वाद उसके मन में एक चमत्कारिक प्रकाश जैसा चमक उठता। एक निर्णायक शाम। एक दिन जब अर्जुन बेहद निराश हुआ और अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा, तो अचानक उसे अपने मन में हर हर महादेव का नारा सुनाई दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक आवाज नहीं, बल्कि भगवान शिव की प्रेरणा है, जो उसे अपने संघर्षों से लड़ने का संदेश दे रही है। 1.3 परिवर्तन की पहली किरण। उस शाम के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने जीवन को बदल कर रख देगा। उसने अपने अध्यापक और समुदाय के वरिष्ठों से आशीर्वाद लिया और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। आध्यात्मिक जागरूकता। उसने नियमित रूप से मंदिर जाकर ध्यान करना शुरू किया। हर हर महादेव का मंत्र बार बार दोहराते हुए उसने देखा कि धीरे धीरे उसके मन में शांति का अनुभव होने लगा। नई सोच और प्रेरणा। इस प्रेरणा से अर्जुन ने सोचा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, पर यदि वह भगवान शिव की भक्ति और नैतिकता का अनुसरण करेगा तो उसका जीवन जरूर बदल जाएगा। आशीर्वाद का अनुभव। पहले ही कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी सोच में सकारात्मकता और आत्मविश्वास भर गया है। यह बदलाव उसकी जिंदगी में आने वाली खुशखबरी की पहली झलक थी, जो आने वाले दिनों में उसे और भी प्रेरित करेगी। अध्याय 2। महादेव का आशीर्वाद, साधना और आस्था का प्रभाव। 2.1 मंदिर में साधना की शुरुआत। अर्जुन ने मंदिर में नियमित रूप से जाने का निश्चय किया। ध्यान और प्रार्थना। रोज सुबह और शाम मंदिर के शांत वातावरण में जाकर वह ध्यान करता और भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाता। आत्मिक परिवर्तन। धीरे धीरे उसके मन में किसी अंधेरे की जगह आत्मिक शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगा। वह जानने लगा कि उसकी आस्था में एक असीम शक्ति निहित है, जो उसे हर परिस्थिति में संभाल सकती है। उदाहरण। मंदिर के पुराने राजमार्ग के पास बैठकर उसने देखा कि एक साधु लगातार हर हर महादेव का मंत्र जप रहे थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति तथा संतोष था, जिसने अर्जुन में भी वे ही गुण भरने का संकल्प दिलाया। 2.2 गुरु की शिक्षाएं। मंदिर में साधना करते समय अर्जुन को एक वृद्ध गुरु से मुलाकात हुई, जिन्होंने उसे जीवन के गूढ़ अर्थ और आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान दिया। गुरु का उपदेश।
गुरु ने अर्जुन से कहा, बेटा, जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो तो धोखा, विफलता और संघर्ष अपनी अस्थायी रूपरेखा छोड़ देते हैं। याद रखो, हर हर महादेव का मंत्र केवल उद्घोषणा नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की शक्ति का प्रतीक है। धर्म का अनुसरण। गुरु ने इसे और स्पष्ट किया कि जीवन में सभी चीजें, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंतिमतः तुम्हारे कल्याण के लिए होती है। आध्यात्मिक अनुभूति। गुरु की शिक्षाओं ने अर्जुन के अंदर एक नई आस्था जगा दी और उसे यह विश्वास हुआ कि जब तक वह ईमानदारी, साधना और कर्म के सिद्धांतों का पालन करता रहेगा, तब तक उसके जीवन में खुशखबरी आने ही वाली है। 2.3 हर हर महादेव का मंत्र प्रेरणा की नई किरण। गुरु से मिले उपदेशों और मंदिर की शांति ने अर्जुन के मन में हर हर महादेव का मंत्र गहरा कर दिया। मंत्र का जादू। जब भी वह अपने दिल में इस मंत्र को दोहराता, उसे ऐसा महसूस होता कि उसकी सारी परेशानियां पल भर में दूर हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा। यह मंत्र उसे यह याद दिलाता था कि धर्म, सत्य और कर्म के माध्यम से जीवन के कठिन मोड़ भी परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण। एक दिन जब अर्जुन को अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में असफलता मिली, तो उसने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए महसूस किया कि उसके अंदर की कमजोरियां दूर हो रही है और वह फिर से तैयार हो गया अपनी अगली चुनौती के लिए। अध्याय 3 संघर्षों का सामना, व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियां। 3.1 शैक्षणिक संघर्ष और आत्मनिर्माण। महाविद्यालय में प्रवेश के साथ ही अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करने का संकल्प लिया, लेकिन उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। अकादमिक चुनौतियां। कठिन परीक्षाओं, प्रतिस्पर्धी माहौल और आर्थिक बाधाओं के कारण कई बार उसे लगे कि शायद उसका मेहनत बेकार जा रही है। आत्मिक मोटिवेशन। लेकिन गुरु की शिक्षाएं और हर हर महादेव का मंत्र उसे याद दिलाते रहे कि असफलता केवल सीखने का अवसर है। उदाहरण। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी पढ़ाई के तरीके में सुधार किया। धीरे धीरे उसने अपनी काबिलियत को पहचान लिया और अंततः उसने अपनी परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की। 3.2 पेशेवर क्षेत्र में संघर्ष और सफलता। कॉलेज के बाद रोहित, अर्जुन से प्रेरित पात्र, ने एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की। व्यापार के प्रारंभिक दिन। व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती दिनों में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ग्राहकों का भरोसा जीतना, आर्थिक अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा का दबाव। धर्म और कर्म का संगम। उसने अपने व्यवसाय में कर्म कर, फल की चिंता मत कर का सिद्धांत अपनाया। सफलता की ओर कदम। निरंतर मेहनत, सही नैतिक मूल्यों का पालन और हर हर महादेव के नारे के साथ उसने अपनी छोटी सी दुकान को धीरे धीरे बड़ा करते हुए एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। उदाहरण। एक बार उसने अपने व्यापार में हुई एक गलती से सबक सीखा और उस गलती को सुधारकर अपने व्यवसाय में नई रणनीति अपनाई, जिससे उसका व्यापार डबल हो गया। 3.3 धोखे और असफलताओं से उभरना। जब जीवन में धोखा या असफलता होती है, तो वह अनुभव व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाते हैं। धोखे के अनुभव। कई बार किसी करीबी दोस्त या सहयोगी द्वारा धोखा मिलने से अर्जुन का मन टूट जाता था, परंतु उसने इन्हें सीखने का अवसर बनाया। आत्मिक सुधार। इन अनुभवों से उसने अपने अंदर के दोषों और कमजोरियों की पहचान की और उन्हें सुधारने के लिए कठोर परिश्रम किया। उदाहरण। एक बार उसके एक सहकर्मी ने उस पर विश्वासघात किया, जिसके बाद अर्जुन ने अपने व्यापारिक अनुबंधों और समझौतों को पुनः स्थापित किया, जिससे आगे चलकर उसकी सफलता की राह मजबूत हुई। अध्याय 4 सामाजिक योगदान, समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम। 4.1 समाज के प्रति जिम्मेदार। जब अर्जुन ने अपनी व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की, तो उसने महसूस किया कि समाज में भी योगदान देना अत्यंत आवश्यक है। समाज सेवा का संकल्प। उसने अपने व्यवसाय से प्राप्त धन का कुछ हिस्सा समाज के उत्थान के लिए निवेश करना शुरू किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान की योजनाओं में। समूह सहयोग। उसने अपने व्यवसाय में काम करने वाले युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार देने का बीड़ा उठाया। उदाहरण। उसने अपने गांव में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जिससे स्थानीय युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता और आत्मनिर्भरता आई। 4.2 सामाजिक संगठन और सामुदायिक विकास। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है। समूह कार्यक्रम। धार्मिक संगठनों,
सामुदायिक समूहों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से उसने हर हर महादेव का संदेश फैलाने का कार्यक्रम चलाया। नैतिकता का प्रसार। समाज में नैतिकता, सद्भावना और सहयोग की भावना जगाने के लिए उसने कई सामूहिक घटनाओं का आयोजन किया, जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच कैंप और पर्यावरण संरक्षण अभियान। उदाहरण, उसने अपने गांव और नगर के इलाकों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे समाज में एकता, सहयोग और समरसता का माहौल बना। 4.3 उदारता और परोपकार की मिसाल। अर्जुन ने अपने सामाजिक योगदान के माध्यम से यह संदेश दिया कि असली धनी वही होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने संसाधनों का दान पुण्य करता है। दान और सेवा। उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों, वृत्तिमूलक संस्थाओं और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में लगाया। उदारता का संदेश। यह उदारता और परोपकार का भाव समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे सभी के जीवन में खुशहाली और सहयोग की भावना बढ़ती है। उदाहरण, अनेक व्यक्ति और समूह इस बात की मिसाल है कि उदारता से समाज में बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन संभव है, और अर्जुन ने भी उसी दिशा में कार्य किया। अध्याय 5, आध्यात्मिक साधना, मन, आत्मा और कर्म का अनादि संगम। 5.1 ध्यान और साधना का अभ्यास। अर्जुन ने मंदिर में बिताए अपने समय को और गहराई से अपनाया और नियमित ध्यान एवं साधना को अपनी दिनचर्या बना लिया। नियमित ध्यान से मानसिक शांति। प्रतिदिन सुबह एवं शाम उसने ध्यान के माध्यम से अपना मन शांत किया, जिससे उसके अंदर की ऊर्जा जागृत हुई। साधना का महत्व। साधना से उसे यह अनुभव हुआ कि उसकी आंतरिक शक्ति कितनी विशाल है, जो उसे हर परिस्थिति में स्थिरता और साहस प्रदान करती है। उदाहरण, उसने देखा कि जब भी वह हर हर महादेव का नारा लगाता तो उसके मन में शांति, विश्वास और ऊर्जा का संचार होता, जो उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में समर्थ बनाता है। 5.2 भक्ति और प्रार्थना के प्रभाव। भक्ति ने अर्जुन के जीवन में एक नई दिशा और आशा का संचार किया। भक्ति का महत्व। भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति ने उसे यह विश्वास दिलाया कि चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, भगवान की कृपा हमेशा उसकी सहायता करती है। प्रार्थना का संदेश। नियमित प्रार्थना से उसने महसूस किया कि उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य और साहस बढ़ रहा है, जो उसे हर चुनौती से उभरने में मदद करती है। उदाहरण, एक दिन जब उसके व्यापार में अचानक भारी नुकसान हुआ, तब भी उसकी भक्ति और प्रार्थना ने उसे यह सिखाया कि यह क्षण भी उसके कल्याण के लिए ही है, और धीरे धीरे उसने उस नुकसान का भरपाई कर ली। 5.3 आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार। अपने अनुभवों से सीखकर अर्जुन ने नियमित आत्मचिंतन एवं स्वसाक्षात्कार करना शुरू किया। स्वयं से सवाल। रोजाना वह खुद से पूछता, मैंने आज क्या सीखा, मैं अपनी कमजोरियों को कैसे दूर कर सकता हूँ। आत्मिक विकास। इस प्रक्रिया में उसने अपनी आंतरिक कमजोरियों एवं शक्तियों का बोध किया, जिससे वह और सशक्त तथा सुधरता गया। उदाहरण, कई बार जब उसे लगता कि वह विफलता में खो गया है, तब उसने आत्मचिंतन किया और पाया कि हर असफल प्रयास उसे एक नई दिशा दे रहा है, जिससे वह अंततः सफल हो गया। अध्याय 6, आधुनिक युग में धर्म और कर्म का अनुप्रयोग। 6.1 डिजिटल युग में आध्यात्मिकता का प्रसार। आज का युग तकनीकी, डिजिटल और वैश्विक संपर्क से भरपूर है, और इस परिवर्तन ने धार्मिक संदेशों के प्रसार में एक नया आयाम प्रदान किया है। ऑनलाइन साधना और ध्यान। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और वेबिनार के माध्यम से युवा वर्ग भी हर हर महादेव के मंत्र और धार्मिक शिक्षाओं से जुड़ रहे हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ रही है। वैश्विक संवाद। इंटरनेट ने लोगों को एक दूसरे से जोड़कर उन्हें अपने अनुभव साझा करने का मंच प्रदान किया है, जिससे एक वैश्विक आध्यात्मिक समुदाय का निर्माण हुआ है। उदाहरण, कई ऑनलाइन आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने अनुयायियों को दैनिक ध्यान, प्रार्थना और प्रेरक भाषण के माध्यम से आध्यात्मिक जागरूकता का संदेश फैला दिया है। 6.2 आधुनिक व्यवसाय में नैतिकता और धर्म। व्यवसायिक जगत में नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का अनुपालन आज के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। नैतिक व्यापार। पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करते हुए व्यवसाय चलाने से व्यक्ति न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि समाज में भी अपने प्रति विश्वास बढ़ता है। आर्थिक प्रबंधन। सही वित्तीय निर्णय, बजटिंग और स्मार्ट निवेश की रणनीतियां अपनाकर
आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। उदाहरण, अनेक उद्यमी जिन्होंने नैतिक व्यापारिक प्रथाओं को अपनाया, आज वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना चुके हैं और उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है। 6.3 शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में धर्म और नैतिकता का संदेश समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में नैतिकता। विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में नैतिकता, धर्म और सामाजिक मूल्य पर आधारित पाठ्यक्रम शामिल कर युवा पीढ़ी में सहानुभूति और नैतिकता का विकास किया जा रहा है। सांस्कृतिक आयोजन। धार्मिक त्योहारों, नृत्य, संगीत, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में नैतिकता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश फैलाया जाता है। उदाहरण, कई सांस्कृतिक आयोजनों में हर हर महादेव के नारे और नैतिक कहानियां प्रस्तुत की जाती है, जो समाज में सद्भावना और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। अध्याय 7, व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में धर्म और कर्म का योगदान। 7.1 व्यक्तिगत विकास का आधार। जब व्यक्ति अपने अंदर धर्म और कर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करता है, तो उसका चरित्र मजबूत होता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करता है। आत्मिक संतुलन। सत्य, नैतिकता और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। स्वयं का निर्माण। खुद को निरंतर सुधारते हुए अपने अनुभवों से सीखकर व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार कर सफल होता है। उदाहरण, अनेक प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां यह प्रमाणित करती है कि जब व्यक्ति नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह जीवन में मजबूती से आगे बढ़ता है। 7.2 सामाजिक सुधार और योगदान। व्यक्ति जब अपने विकास के साथ साथ समाज में भी सकारात्मक योगदान देता है, तो वह समाज में परिवर्तन की गति को बढ़ावा देता है। सामूहिक प्रयास। समाज में सहयोग, एकता और नैतिक मूल्यों को अपनाकर आप बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार ला सकते हैं। सामाजिक संगठन। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेकर आप समाज में सहानुभूति, एकता और आदर्श नैतिकता का संदेश फैलाते हैं। उदाहरण, समाज सुधार आंदोलनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिकता और धर्म की शक्ति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। 7.3 आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति। व्यावसायिक जगत में भी धर्म और कर्म के सिद्धांतों का महत्व स्पष्ट होता है। नैतिक उद्यमिता। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर व्यवसाय चलाने से व्यक्ति न केवल आर्थिक सफलता हासिल करता है, बल्कि उसकी कंपनी में भी सकारात्मक माहौल बनता है। वित्तीय प्रबंधन। सही बजट, बचत और निवेश के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होता है। उदाहरण, कई सफल उद्यमी और कंपनियां नैतिक व्यापारिक मॉडलों को अपनाकर अपने क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हैं, जो प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत है। अध्याय 8, भविष्य की दिशा में नए आयाम एवं नवीनता। 8.1 आधुनिक चुनौतियों का सामना। आधुनिक विश्व में जहां तकनीकी विकास, वैश्विक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संघर्ष के नए स्वरूप लगातार सामने आते हैं, वहीं नैतिकता, आस्था और धर्म के सिद्धांतों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तकनीकी और डिजिटल क्रांति। डिजिटल युग में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नैतिकता और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाना अधिक आसान हो गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। वैश्विक आर्थिक बाजार में सही नैतिक निर्णय और पारदर्शिता से ही व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई जा सकती है। उदाहरण, आज के कई सफल उद्यमी तकनीकी उन्नति के साथ नैतिकता और पारदर्शिता को जोड़कर अपने व्यवसायों में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। 8.2 नवीन विचार और उद्यमिता। नवीनता के माध्यम से आप अपने जीवन में और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नवीनता का संकल्प। युवा उद्यमी अपने विचारों और तकनीकी कौशल के साथ नया मॉडल तैयार कर रहे हैं, जो पुराने सिद्धांतों, नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास। नए व्यापार मॉडल, स्मार्ट निवेश और नैतिक उद्यमिता के माध्यम से समाज में परिवर्तन और आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती है। उदाहरण, अनेक स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी
जिन्होंने पारंपरिक सिद्धांतों के साथ नवीन तकनीकी विचारों को मिलाकर काम किया है, वे आज वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 8.3 निरंतर शिक्षा और आत्मविकास। भविष्य में सफलता का मार्ग हमेशा निरंतर सीखने और अपने आप को विकसित करने में निहित है। शैक्षिक और तकनीकी अद्यतन। नवीनतम तकनीकी, ज्ञानात्मक सुधार और नैतिक शिक्षा में निरंतर प्रगति आपको अपने अंदर की संभावनाओं को विकसित करने में सहायक होते हैं। आत्मिक जागरूकता। नियमित आत्मचिंतन और अध्ययन के माध्यम से आप अपने अंदर की शक्ति, कमजोरियों और सुधार की दिशा का बोध करते हैं। उदाहरण: कई सफल लोग कहते हैं कि निरंतर सीखने और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर मोड़ पर सफलता की राह प्रशस्त की जा सकती है। अध्याय 9, 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। अनुभव और बदलते समय का संदेश। 9.1 व्यक्तिगत अनुभव से जागरूकता। धोखा, चुनौतियां और संघर्ष के अनुभव व्यक्ति को उसकी आंतरिक ताकत का बोध कराते हैं। आत्मिक शुद्धता। धोखे के बाद यदि आप स्वयं का विश्लेषण करते हैं और सही कार्यों का चुनाव करते हैं, तो वह अनुभव आपको मजबूत बनाता है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। अनुभवों से प्राप्त ज्ञान आपको यह सिखाता है कि असफलताएं केवल सीखने के चरण हैं, जिससे आप निरंतर बेहतर हो सकते हैं। उदाहरण: इतिहास में अनेक महान लोगों ने धोखे और असफलताओं से सीख लेकर अपने जीवन को फिर से आकार दिया है। 9.2 समाज में नैतिकता का संदेश। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। यह संदेश न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अत्यंत प्रेरणादायक है। नैतिक निर्णय। जब आप अपने कार्यों में सत्यनिष्ठ और नैतिक निर्णय लेते हैं, तो अंततः सामाजिक अव्यवस्था और अन्याय का अंत अपने आप हो जाता है। सामाजिक न्याय। धर्म और नैतिकता के सिद्धांत समाज में न्याय, समानता और सहयोग का संदेश फैलाते हैं। उदाहरण: अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने नैतिकता और सत्य के अनुसरण से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। 9.3 बदलते समय में प्रेरणा और संदेश। हमारे जीवन के बदलते परिवेश में नैतिकता, आस्था और धर्म हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। आंतरिक प्रेरणा। जब आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं, तो आप हर परिस्थिति में उम्मीद और उत्साह रख पाते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप अपने अनुभवों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण: कई युवा उद्यमी और समाज सुधारक, जिन्होंने अपने जीवन में धोखे के अनुभव से सीख लिया, वे आज प्रेरणा का स्रोत है। अध्याय 10, उपसंहार, भविष्य का संदेश और अंतिम प्रेरणा। 10.1 समग्र सारांश। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने समझा कि प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी 13 अप्रैल 2025 एक नए युग का उद्घाटन कर रही है। प्राचीन ज्ञान का आधुनिक संदर्भ। पुरातन ग्रंथों और ऋषिमुनियों की भविष्यवाणियां अब भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कभी थीं। आध्यात्मिक जागरूकता। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं, जो आपको जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना करने में समर्थ बनाती है। सत्य और नैतिकता। सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन करने से आपका व्यक्तित्व मजबूत बनता है और आप समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। 10.2 अंतिम प्रेरणा। अब जब प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। नया युग, नई आशा। 13 अप्रैल 2025 वह दिन है जब ब्रह्मांड अपने अंदर छिपे रहस्यों का उद्घाटन करेगा और यह आपके जीवन में नई दिशा का संदेश लाएगा। आत्मिक विकास। अपने अंदर के ज्ञान, आस्था और नैतिक मूल्य को उजागर करें तथा अपने कर्मों में सच्चाई, निष्ठा और उदारता का पालन करें। समाज में योगदान। अपने धन, समय और ऊर्जा को समाज के उत्थान में लगाएं, ताकि आप न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हो सकें, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाए। 10.3 अंतिम संदेश। बधाई हो, एक खुशखबरी मिलेगी तुम्हें बस 5 मिनट में। यह संदेश आपके लिए यह संकेत है कि आप जिस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, वह सब आपके कल्याण के लिए है। उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। 13 अप्रैल 2025 यह दिन आपके जीवन में एक नए अध्याय के रूप में उभरने जा रहा है। अपने कार्यों में सत्य और नैतिकता का अनुसरण करें। ध्यान,
साधना एवं आत्मचिंतन से अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें। याद रखें, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस सत्य को अपनाएं और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच और आशा बनाए रखें। आपके प्रयास, आपका समर्पण और आपकी आस्था अंततः आपके लिए खुशियों, सफलता और आत्मिक उन्नति का संदेश लेकर आएंगे। जय हो भगवान शिव की, जय हो सत्य और नैतिकता की, और जय हो उस असीम आकाशीय ऊर्जा की जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ देने की क्षमता दी है। उपसंहार। इस आलेख में हमने प्राचीन भविष्यवाणी, आध्यात्मिक जागरूकता और आधुनिक समाज में बदलाव के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया। प्राचीन ज्ञान और आधुनिकता का संगम। पुरातन ग्रंथों और भविष्यवाणियों के माध्यम से हम यह समझते हैं कि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और जब वह सही मोड़ पर पहुंचता है तो बदलाव अपने आप आ जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता और नैतिकता। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को पहचानता है, जिससे वह हर कठिन परिस्थिति का सामना करने में समर्थ बनता है। सकारात्मक परिवर्तन। सच और नैतिकता के मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव संभव है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आत्मसात करें, अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी बरकरार रखें और अपने अंदर की शक्ति को जगाएं, ताकि 13 अप्रैल 2025 के दिन ब्रह्मांड के प्राचीन संदेश के साथ आपके जीवन में एक नया युग आरंभ हो सके। जय हो उस प्राचीन ज्ञान की, जय हो उस आध्यात्मिक जागरूकता की, और जय हो उस नैतिकता के संदेश की, जो हम सभी को जीवन में सच्ची सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। जय हो भगवान शिव की। हर हर महादेव।